students, welcome to spoken classes of CJ शिक्षा। Our today's topic is preposition। आज के इस क्लास में हम लोग preposition के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, preposition आप लोगों को पता ही होगा कि जब आप लोग चैप्टर रीड करते हैं, चैप्टर आपके टीचर्स आपको एक्सप्लेन करते हैं, तो उसमें मोस्टली कौन से वर्ड यूज़ होते हैं? इन, ऑन, ओके, फ्रॉम, टू, टूवर्ड्स, अंडर, बिलो, अबव। तो ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, ये सारे के सारे वर्ड्स होते हैं हमारे प्रीपोजिशंस वर्ड। तो हमको प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज़ आना ही चाहिए। अगर हमको पता है कि हमको इन का यूज़ करना है, कि हमको इनसाइड का यूज़ करना है, क्योंकि इन का मतलब भी अंदर ही होता है और इनसाइड का मतलब भी अंदर ही होता है, तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन से केस में इनसाइड का यूज़ करेंगे और कौन से केस में हमको इन का यूज़ करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम प्रीपोजिशन का डेफिनेशन और उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। देन फर्दर क्लासेस में हम वन बाय वन डिटेल से यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन को कवर अप करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्लास और सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रीपोजिशन का डेफिनेशन। A preposition is a word that links a noun, pronoun or a phrase to other words in a sentence। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन तो हमने ऑलरेडी बिफोर क्लासेस में रीड किया हुआ है। संज्ञा और सर्वनाम, फ्रेज का मतलब भी आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि कंटिन्यूसली बार बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वाक्य। तो जो हमारा प्रीपोजिशन होता है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज या फिर दूसरे किसी भी शब्द के साथ, ठीक है, एक सेंटेंस में किसी भी वर्ड के साथ जो लिंक करता है, मीन्स जो जोड़ने का काम करता है। एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में चाहे वो नाउन के साथ लिंक करे, चाहे वो प्रोनाउन के साथ करे, चाहे वो किसी भी फ्रेज मीन्स किसी भी वाक्य के साथ में करें, तो जो प्रीपोजिशन वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, उन सबको लिंक करने का काम करता है। इट इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, वो नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है। इट इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन and shows its relationship with some other words in a sentence। किसी भी एक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के पहले हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं और वो जो हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं नाउन और प्रोनाउन से पहले, वो उस सेंटेंस में क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन को दूसरे वर्ड के साथ में शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, मैं टेबल पे बैठी हुई हूँ। आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, हियर आई इज़ अ सब्जेक्ट। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि आई सब्जेक्ट है, टेबल किस पे बैठे हुए हैं हम, तो टेबल पे। तो टेबल क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे स्टूडेंट्स अगर आप कंफ्यूज हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक्चुअल में क्या होता है, तो आप लोग हमारे जो सेंटेंस वाली क्लासेस थी जिसमें हमने सेंटेंस का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा था, उस पे एक बार उस क्लास को भी एक बार अटेंड कर लीजिए, उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिए, फिर आपको ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो कन्फ्यूज़न है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देती हूँ कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस मोस्टली टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज़ सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज़ प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ द सेंटेंस, मीन जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो डूअर होता है हमारे सेंटेंस का, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में कोई कुछ बता रहा है, दैट मीन्स वो होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, यहाँ पे डूअर कौन है, आई, मैं, तो इसलिए सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। और डिटेल्ड मीन्स सब्जेक्ट को जो डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कहाँ बैठा हुआ है, मीन्स टेबल पे। मैं कहाँ बैठी हुई हूँ, तो मैं टेबल पे बैठी हुई हूँ। तो यहाँ पे टेबल क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। और टेबल क्या है, एक नाउन भी है। और ये क्या है, ऑन। देख सकते हैं कि एक सब्जेक्ट को और एक नाउन को जो आपस में क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है या फिर उसका रिलेशनशिप बता रहा है, वो वर्ड है आपका प्रीपोजिशन वर्ड ऑन। द लिंक, जो कि लिंक कर रहा है बिटवीन द सब्जेक्ट, करेक्टेड, इट इज़ अ बी, बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द टेबल। सब्जेक्ट और टेबल के बीच में जो क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। तो आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि प्रीपोजिशन एक ऐसे वर्ड होते हैं जो कि एक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज़ होते हैं और नाउन और प्रोनाउन का रिलेशनशिप को वो दूसरे वर्ड्स के साथ में बताते हैं, वो होते हैं हमारे प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के कुछ एग्जांपल्स जैसे कि
हमने रीड किया ऑन, इसी तरीके से इन, अबव, बिलो, इनसाइड, अंडर, टूवर्ड्स, अपवर्ड्स, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स हैं, मीन्स प्रीपोजिशन वर्ड्स होते हैं। अब देखते हैं हम लोग प्रीपोजिशन का यूज़। दे आर यूज्ड टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, अ स्पेशल रिलेशनशिप और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। जो प्रीपोजिशन होते हैं वो क्या शो करते हैं, हमको क्या दिखाते हैं, तो डायरेक्शन दिखाते हैं, टाइम बताते हैं, प्लेस बताते हैं, लोकेशन बताते हैं, स्पेशल रिलेशनशिप। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने स्पेशल का स्पेलिंग मिस्टेक लिखा है। नो, ये यही वाला है स्पेशल रिलेशनशिप जो स्थानिक होता है, और वो क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स लाइक, यहाँ पे देखिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं प्रीपोजिशन के, इन, एट, ऑन, ऑफ, एंड, टू, एंड, एटसेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं प्रीपोजिशन के, जिसको हम लोग फर्दर क्लासेस में यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन में पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो मोस्टली अगर हम देखें तो प्रीपोजिशन के मोस्टली 6 टाइप्स होते हैं, एंड द फर्स्ट वन इज सिंपल प्रीपोजिशन, सेकेंड वन इज डबल प्रीपोजिशन, थर्ड वन इज कंपाउंड प्रीपोजिशन, फोर्थ वन इज पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, फिफ्थ वन इज डिस्टिंग्विश्ड प्रीपोजिशन, एंड द लास्ट वन इज फ्रेश प्रीपोजिशन। इस तरीके से अगर हम देखें तो प्रीपोजिशन के मोस्टली 6 टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो वन बाय वन हम लोग इसको रेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टाइप, जो कि हमारा सिंपल प्रीपोजिशन का टाइप है। व्हेन अ प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड इज कॉल्ड सिंगल और सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन, नाम सुन के आप लोगों को पता चल रहा है कि सिंपल, ओके, मीन्स एक ऐसा प्रीपोजिशन जिसमें सिर्फ एक ही वर्ड होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक ही शब्द होता है। सिंपल प्रीपोजिशन में सिर्फ एक वर्ड होगा, एक शब्द होगा, जिसको हम लोग सिंगल प्रीपोजिशन भी बोलते हैं और सिंपल प्रीपोजिशन भी बोलते हैं। तो आप लोग नाम से याद रखिएगा, सिंपल, इट्स टू सिंपल, ओके। तो प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन में केवल एक वर्ड रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं इन, एट, टू, फॉर, ऑफ, एटसेट्रा। तो देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही वर्ड है, ठीक है। कॉमा मीन्स एक वर्ड, देन सेकंड वर्ड। तो इस तरीके से जिस प्रीपोजिशन में सिर्फ वन वर्ड एग्जिस्ट करते हैं, दैट कम्स अंडर अवर सिंपल प्रीपोजिशन। आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हमारा सेकेंड टाइप, जो कि हमारा डबल प्रीपोजिशन, ओके। डबल प्रीपोजिशन नाम से ही पता चल रहा है, जो डबल होगा, दो होगा। When a preposition consists of more than one word, it's not on, it's one, okay, one word, it is called double preposition. एक ऐसा preposition जिसमें एक से ज़्यादा word होगा, ठीक है, more than one, वो होगा हमारा double preposition। देख सकते हैं एग्जाम्पल में आप लोग into, in plus two equals to into, एक से ज़्यादा वर्ड हुए, दैट मीन्स ये हमारा डबल प्रीपोजिशन है। ऑफ, अप टू, एक से ज़्यादा वर्ड है, अप टू, डबल प्रीपोजिशन। सिमिलरली विद इन, विथ प्लस इन, विद इन, एटसेट्रा। तो इस टाइप के प्रीपोजिशन जो दो वर्ड से मिलके एक बनते हैं, वो होते हैं हमारे डबल प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन, ठीक है। कंपाउंड प्रीपोजिशन मीन्स, कंपाउंड प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। कंपाउंड प्रीपोजिशन दो या दो से ज़्यादा शब्दों को क्या करता है, एक साथ रखता है। एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ, देख सकते हैं इसमें 3 वर्ड्स हैं, मीन्स ये क्या होगा, हमारा कंपाउंड होगा। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन जिसमें सिर्फ एक वर्ड रहेंगे, डबल प्रीपोजिशन जिसमें 2 वर्ड मिलके एक वर्ड बनते हैं, और नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन जिसमें मोर देन 2, ठीक है, या फिर 2 वर्ड रहेंगे या से 2 से ज़्यादा वर्ड रहेंगे, जैसे कि इन फ्रंट ऑफ, फ्रॉम, अक्रॉस, अकॉर्डिंग टू, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे। तो ये था हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपल। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ पार्टिसिपल,
पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अब देखते हैं कि पार्टिसिपल आप लोगों को नाम से पता चल गया होगा क्योंकि हम लोग वर्ब में ऑलरेडी पढ़ते हैं ये चीज़, ठीक है। जो आईएनजी फॉर्म होता है वो हमारा पार्टिसिपल फॉर्म होता है। यस, सिमिलरली प्रीपोजिशन में भी वही है। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ वर्ड दैट एंड इन आईएनजी। ऐसा वर्ड जो आईएनजी पे ख़त्म होता है वो होता है हमारा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल कंसर्निंग, रिगार्डिंग, कंसिडरिंग। तो देख सकते हैं आप सबके लास्ट में आईएनजी 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 है इजली, दैट मीन्स ये हमारा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होगा। नेक्स्ट हमारा डिस्टिंग्यूश्ड प्रीपोजिशन। डिस्टिंग्यूश्ड प्रीपोजिशन क्या होते हैं? बाय कैन बी चेंज इनटू बी। बाय चेंज हो जाता है आपका बी में, ऑन चेंज हो जाता है ए में, और ऑफ चेंज हो जाता है आपके ओ में। फॉर एग्जाम्पल इनटू, ठीक है, 5 o'clock। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके डिस्टिंग्यूश्ड प्रीपोजिशन होते हैं। मोस्टली इसमें हम ए का यूज़ करते हैं, ठीक है, और ओ का, जैसे कि 5 o'clock, 6 o'clock। टाइम मेंशन करने के लिए ओ क्लॉक का ही हम मेंशन करते हैं, तो मोस्टली यूज़ होता है ओ का। नेक्स्ट देखते हैं हमारा लास्ट जो होता है फ्रेश प्रीपोजिशन। ओके, इसको इरेज कर देते हैं स्टूडेंट। फ्रेश प्रीपोजिशन जो कि हमारा लास्ट टाइप होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड विद द फोर्स ऑफ ए सिंगल प्रीपोजिशन इज कॉल्ड फ्रेश प्रीपोजिशन। ग्रुप ऑफ वर्ड यूज्ड विद द फोर्स ऑफ ए सिंगल प्रीपोजिशन, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमको नाम से पता चल रहा है, फ्रेश एक फ्रेश की तरह होगा, एक वाक्य की तरह होगा। वो क्या होता है हमारा फ्रेश प्रीपोजिशन? एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू, बाय मीन्स ऑफ, ओइंग टू। ये एक फ्रेश है। मीन्स फ्रेश प्रीपोजिशन में क्या होगा? एक फोर्स ऑफ ए सिंगल प्रीपोजिशन होगा। फोर्स ऑफ ए सिंगल प्रीपोजिशन मीन्स जिसमें क्या होगा आपका? एक फ्रेश होगा, एक वाक्य के जैसा होगा, जैसे कि अकॉर्डिंग टू, बाय मीन्स ऑफ, ओइंग टू। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे वो हमारे फ्रेश प्रीपोजिशन होंगे। इसको अच्छे से हम डील करते हैं आगे, वन बाय वन एक बार हम अब डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ तो हमने बस शॉर्ट रिव्यू देखा था 6 प्रीपोजिशन के टाइप के। अब वन बाय वन हम इस 6 प्रीपोजिशन को डील करने वाले हैं, जिसमें आपका जितना भी अब डाउट होगा वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्टली अब आप लोग तो सेकेंडली पढ़ रहे हैं, ठीक है, मीन्स कि आप लोगों को अब अच्छे से प्रीपोजिशन के टाइप्स क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि एक बार तो हमने पहले ही पढ़ लिया। अब देखते हैं हम सिंपल प्रीपोजिशन को थोड़ा सा डिटेल में। Simple preposition are words like at, for, in, of, on, over and under, etc. ओके, सिंपल प्रीपोजिशन कुछ इस तरीके के होते हैं जो वर्ड्स हमने अभी रीड किए हैं। तो ये सारे वर्ड्स आपके सिंपल प्रीपोजिशन में आते हैं। दिस कैन बी यूज टू डिस्क्राइब अ लोकेशन, टाइम और प्लेस। और ये सारा हम किसके लिए यूज़ करते हैं? ये हमको लोकेशन बताता है, टाइम बताता है और प्लेस बताता है, ठीक है। एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल ऑफ कॉमन प्रीपोजिशन यूज्ड इन सेंटेंस आर। देखिए यहाँ नीचे कुछ हमको एग्जाम्पल्स दिए हैं सिंपल प्रीपोजिशन के। ही सेट ऑन द चेयर, वो कुर्सी पर बैठा है। ऑन क्या है आपका? सिंपल प्रीपोजिशन। सिमिलरली, देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज, फ्रिज के अंदर कुछ दूध है। शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, वो उसने अंडर द टेबल मीन्स टेबल के नीचे खुद को छुपा लिया है। The cat jumped off the counter. कैट क्या कर रहा है? जंप ऑफ कर रहा है, ठीक है, जंप कर रहा है काउंटर पे। He drove over the bridge. ओवर द ब्रिज मीन्स ब्रिज के ओवर, ऊपर। तो हमने जो ये वर्ड्स देखे हैं, आपने देखिए जो मैंने बॉक्स में कर दिया है, ऑन, इन, अंडर, ऑफ, ओवर, ये सारे वर्ड्स होते हैं हमारे सिंपल प्रीपोजिशन के वर्ड। अब देखते हैं हमारा डबल प्रीपोजिशन, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा रिव्यू देखा था। थोड़ा डिटेल में देखते हैं अब हम। डबल प्रीपोजिशन आर टू सिंपल प्रीपोजिशन यूज्ड टुगेदर ऑफन इंडिकेटिंग डायरेक्शन। डबल प्रीपोजिशन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिसमें क्या होते हैं, 2 वर्ड्स होते हैं जो जुड़ करके एक बन जाते हैं, और ये हमको क्या इंडिकेट करते हैं? डायरेक्शन, दिशा की ओर जो हमको संकेत देता है वो होता है हमारा डबल प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इनटू, अपन, ऑनटू, आउट ऑफ, एटसेट्रा। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं डबल प्रीपोजिशन के, वो हमको डायरेक्शन इंडिकेशन करते हैं, मतलब दिशा की ओर संकेत करते हैं। इनटू, इनटू
इन प्लस टू कम मेक्स इन टू, अप प्लस ऑन अपन, ऑन प्लस टू ऑन टू। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप लोग कि ये क्या है, हमारा डबल प्रीपोजिशन है, जिसमें क्या किया है हमने दो सिंगल प्रीपोजिशन को जोड़ करके डबल प्रीपोजिशन बनाया। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज ओके, पहले एग्जांपल्स देखते हैं। वंस अपन अ टाइम, देखिए अपन आ गया डबल प्रीपोजिशन। देयर वॉज अ ब्यूटिफुल प्रिंसेस, एक बार की बात है कि वहाँ बहुत सुंदर सी प्रिंसेस थी। अ कांट बेबी क्लाइम ऑन टू द टेबल, हियर ऑन टू। द कैटरपिलर टर्न इन टू अ butterfly. I was unable, it's not unable, I was unable to get out of the appointment, sorry, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हमारे किसके हैं? यस, डबल प्रीपोजिशन के वर्ड हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, थर्ड इज अवर कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन हमने पहले ही देखे थे, फिर से देखते हैं हम। कंपाउंड प्रीपोजिशन और कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ टू मोर वर्ड्स, यूजुअली अ सिंपल प्रीपोजिशन एंड अनदर वर्ड टू कन्वे लोकेशन। ओके, कंपाउंड प्रीपोजिशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। ये कोई कठिन नहीं होता इसलिए कॉम्प्लेक्स इसका वर्ड होता है, ठीक है। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन या फिर इसको हम कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन बोलते हैं, जो कि क्या करता है, दो वर्ड्स जिसमें से एक वर्ड आपका सिंपल प्रीपोजिशन का होगा और दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा वर्ड होगा। और ये जो कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है वो हमको लोकेशन बताता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, सम एग्जाम्पल्स आर इन एडिशन टू, ऑन बिहाफ ऑफ, एंड इन द मिडिल ऑफ। ये जो वर्ड्स हैं इन एडिशन टू, ऑन बिहाफ ऑफ एंड इन द मिडिल ऑफ, ये हमारे क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। अब इसका यूज सेंटेंस में कैसे करते हैं, आइए ये एग्जाम्पल भी हम देखते हैं। सी अटेंडेड द फंक्शन ऑन बिहाफ ऑफ हर मदर, ठीक है। ये तो आप लोग कई बार सुनते होंगे, ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक है, उसकी तरफ से। कई बार क्या होता है, हमारे स्कूल में कुछ फंक्शंस होते हैं, मोस्टली एनुअल फंक्शन होता है, उसमें स्टूडेंट्स को अगर प्राइज़ मिलने वाला है और वो अगर अपसेंट है, किसी रीज़न से वो वहाँ नहीं आ पाया, तो उसके फैमिली के या फिर उसका कोई भी फ्रेंड आता है, क्या बोलते हैं हम जाके, आई टेक दिस प्राइज़ ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड, आई टेक दिस प्राइज़ ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। मीन्स वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, उसके बिहाफ में, मीन्स उसकी तरफ से मैं इस प्राइज़ को ले रही हूँ, मैं उसको वहाँ प्राइज़ को बाद में वापस कर दूँगी। तो ये तो बहुत कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशन है जो आप लोग करते हैं। सेकेंडली देखते हैं, वी वर इन द मिडिल ऑफ द स्टॉर्म। देखिए यहाँ पे इन द मिडिल ऑफ का यूज़ कैसे हुआ है, ही हैज़ जिम क्लास इन एडिशन टू हिज रेगुलर क्लासेस टूडे। My car is parked in front of the mailbox. The weather will be good this weekend according to Tom, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कंपाउंड प्रीपोजिशन का हम सेंटेंस में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा फोर्थ टाइप, जो कि है हमारा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हैव एंडिंग सच एज ed एंड ing। जो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होता है उसका एंडिंग मोस्टली ing से ही होता है, ठीक है, मोस्टली ing से ही होता है। एग्जाम्पल्स आर वर्ड सच एज कंसिडरिंग, ड्यूरिंग, कंसर्निंग एंड प्रोवाइडेड। कुछ एग्जाम्पल कंसिडरिंग है, ड्यूरिंग, सब में देख सकते हैं आप ing है, ed भी यूज़ होता है, बट मोस्टली हम लोग पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में ing का ही यूज़ देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सी इज़ इंटरेस्टेड इन एनीथिंग कंसर्निंग हॉर्सेस, ही वर्क्स वन जॉब ड्यूरिंग द डे एंड अनदर एट नाइट, द डॉग केप्ट फॉलोइंग हिम होम, ऑल द नेबर्स वर देयर इंक्लूडिंग द न्यू वन। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं हम हमारा 6 नंबर, सॉरी 5, इट्स 5, यस आई एम कंफ्यूज्ड। 5 इज डिसडिग्यूज्ड प्रीपोजिशन, जो कि मैंने आपको पहले ही मेंशन किया हुआ है। बाय कैन बी चेंज इनटू बी, on into a, and off can be changed into o. For example,
ई तो रह गया था 5 o'clock, बाय किस में चेंज होता है आपका बी में, ठीक है। ये 2 बार रिपीट हो गया, इसको हम काट देते हैं। ऑन चेंज होता है आपके ए में, देन ऑफ कैन बी चेंज इनटू ओ। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है 5 o'clock टाइम के इंडिकेशन के लिए, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock। ओके, फॉर एग्जांपल देखते हैं हर फ्लाइट विल लैंड एट 6 o'clock, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ओ क्लॉक। द एंटायर क्लास वेंट टू अ प्रोग्राम, यहाँ पे ए का यूज़ हुआ है जो कि ऑन ए में चेंज होता है, तो ये होता है हमारा डिसडिग्यूज्ड प्रीपोजिशन। अब देखते हैं हमारा लास्ट जो कि होता है फ्रेश प्रीपोजिशन, फ्रेश वाक्य। फ्रेश प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल phrases included a preposition, an object or a preposition, an object and the word that modify the object. It's not modify, it's modify the object, ठीक है। फ्रेश प्रीपोजिशन या फिर इसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल phrases बोलते हैं। उसमें क्या क्या होता है, एक प्रीपोजिशन होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। प्रीपोजिशन तो यहाँ पे हमने मेंशन ही कर दिया, एक प्रीपोजिशन एक ऑब्जेक्ट होगा, एन ऑब्जेक्ट एंड द वर्ड दैट मॉडिफाई। जो ऑब्जेक्ट रहेगा या फिर जो वर्ड रहेगा वो किसको मॉडिफाई करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को, मीन्स उसको चेंज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं फिर आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ्रेश प्रीपोजिशन, ऑन टाइम, इन टाइम, एट होम, बिफोर क्लास, ऑन द फ्लोर, फ्रॉम देयर टीचर। ओके, तो देख सकते हैं ये सब क्या है, एक फ्रेजेस हैं, शॉर्ट फ्रेजेस हैं, ठीक है। ये फ्रेजेस हैं, तो फ्रेश प्रीपोजिशन में हम लोग सिर्फ फ्रेश ही पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, आई विल गेट टू द कॉन्फिडेंस ऑन टाइम, जॉन फाउंड हिज होमवर्क अंडर द बेड, द चिल्ड्रन लव द गिफ्ट्स फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स, ही सक्सीडेड विथ अ लिटिल हेल्प, वी मेड टू डिस्कस द प्रोजेक्ट बिफोर क्लासेस। तो ये सारे क्या हैं, फ्रेज हैं। तो फ्रेश प्रीपोजिशन में हम लोग सिर्फ क्या पढ़ते हैं, फ्रेश पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने प्रीपोजिशन का डेफिनेशन देखा, प्रीपोजिशन के टाइप्स के नेम देखे और प्रीपोजिशन के टाइप्स को हमने बहुत ही डीपली क्या किया है, समझ लिया है। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन समझेंगे, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ना कि ऑन टाइम लिखा है, इन टाइम, एट होम, बिफोर क्लास, उससे पहले इन, ऑन, एट, अंडर, इतने सारे वर्ड्स हैं। मैम हमने तो टाइप बता दिया मैम ने हमको, लेकिन उसका यूज़ तो नहीं बताया। सो हम फर्दर क्लासेस में अब डीपली 1 by 1 यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन को अच्छे से समझेंगे कि कहाँ पे आपको कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको डेफिनेशन एंड टाइप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारे यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।